कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑफ अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा नहीं रादर काफ़ी लेट हो गया, बिकॉज 2 दिन में आउट ऑफ स्टेशन था। वहाँ पे मेरे को वीडियो बनाने का ना एक्सेस नहीं मिल पा रहा था, और दूसरा थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। तो कोई बात नहीं, जैसे ही टाइम मिला मैंने फटाफट आपसे रूबरू होने की कोशिश करी, वीडियो बना रहा हूँ रादर। सो जल्दी से इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के लिए जो स्ट्रेटजी है, जो पेपर से पहले की स्ट्रेटजी होगी, वो तो आपको प्रोवाइड करी ही जाएगी। ये हाँ, मतलब गैप डेज जो है ना हमारे, इतने सारे इंग्लिश है बीच में, कईयों का मैथ्स होगा, कईयों का रिटेल होगा, तो वो सारा कुछ जो है वो आप कवर करेंगे। कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से दिन क्या क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो सारा कुछ जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। हम इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के लिए बेसिकली जो है वो इस चीज़ मतलब इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करें, बिकॉज़ बच्चों को कई बार दिक्कत होती है कि हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे पढ़ें, है ना। तो ये छोटी सी कोशिश है मेरी साइड से, होपफुली आपको पसंद आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी जो डिटेलिंग है ना वो करके रखी हुई थी 22 को ही, लेकिन मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। अब यहाँ पे 23 फेब से 28 फेब मैंने लिखा हुआ है। अब 23 फेब से 28 फेब आपने तैयारी तो शुरू कर ही दी होगी, 23 जा चुकी है, आज 24 है। तो 24 फेब या 23 फेब से ही अगर बात करें 28 फेब तक, तो आपने इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और इंग्लिश इकट्ठे पढ़ने हैं। अगर आप शेड्यूल से पढ़ेंगे ना, प्रॉपर तरीके के साथ तैयारी करेंगे, विदाउट लूजिंग एनी टाइम तैयारी करेंगे, तो आपका टाइम 1% भी वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक्स हम 4 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पहले है, अकाउंट्स पीछे है, ठीक है। अकाउंट्स के लिए आप 2 घंटे निकालेंगे 23 से 28 फरवरी के बीच में, और इंग्लिश के लिए हम 3 घंटे निकालेंगे। मेरे को लगता है कि इंग्लिश के लिए 3 घंटे जो है वो मोर देन सफिशेंट है, ठीक। अब इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, देखो जो मुश्किल वाले चैप्टर हैं जैसे नेशनल इनकम है, उसके बाद डेफिसिट डिमांड है, मल्टीप्लायर वाला चैप्टर है, तो ये 3-4 जो चैप्टर है ना, इन चैप्टर्स को पहले पकड़ो, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना शुरू करो। इनके न्यूमेरिकल्स की सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, हर एक चीज़ जो है वो आपको दी जाएगी। बट पॉइंट इज़ कि आपको इनको प्लान करके पढ़ना होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा। मैं आपको बताता हूँ, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट स्टार्ट करो, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करो। न्यूमेरिकल्स चाहिए होंगे मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे ढेर सारे, ठीक। अकाउंटेंसी के लिए क्या पढ़ना है, जो चैप्टर्स अगेन मुश्किल हैं, मुश्किल चलो बाद में करेंगे, पहले आप ये मान के चलो कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और आसान है, जैसे कि इशू ऑफ डिवेंचर्स कर लो, ठीक है। उसके बाद आप इशू ऑफ डिवेंचर्स के साथ जो है बैलेंस शीट कर लो शेयर कैपिटल की, और इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश कर लो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से पेपर 100% आना ही आना है, और ये आसान भी है। और इंग्लिश का आपको पता ही है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, कौन से ग्रामर स्टार्ट करनी है, पहले लिटरेचर स्टार्ट करनी है, अनसीन पैसेजेस करने हैं, वो आपको पता होगा कि इंग्लिश की तैयारी जो है वो आपने किस तरीके से करनी है। फिर आगे 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक अगेन इकोनॉमिक्स में 1 घंटा कम कर देना, वही 1 घंटा जो है वो इंग्लिश में इंक्रीज़ कर देंगे। इकोनॉमिक्स 3, इंग्लिश 4। जो इकोनॉमिक्स पहले 4 घंटे थी अब 3 घंटे हो जाएगी, जो इंग्लिश 3 घंटे थी अब 4 घंटे हो जाएगी। अकाउंटेंसी के लिए सेम 2 घंटे। अब जो मुश्किल वाले टॉपिक थे वो आपने यहाँ पे कवर कर लिया। अब इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, अब इकोनॉमिक्स में आप आ जाओ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बजट, फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आ जाओ, उसमें से आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर कर लो, और एक जो चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला, वो चैप्टर आपने करना है। देखो ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से हर बार कुछ ना कुछ आता है, और इस बार भी आएगा। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 40 में से 40 नंबर आपके मैं लेके आऊँगा, ये मेरी गारंटी है। आपको हर तरह से हेल्प करी जाएगी, एवरीथिंग दैट यू विल बी नीड ऑफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंटेंसी के 2 आवर्स। अब अकाउंटेंसी में आप आ जाओ तीसरी बुक पे। तीसरी बुक कौन सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। उसमें आप कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसके साथ रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, ये 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में कंप्लीट कर दो। मतलब प्रैक्टिस तो करेंगे इनकी पेपर्स के टाइम पे, लेकिन इनको
समझ लो, इनका कॉन्सेप्ट सीख लो। मैं आपको वीडियो साथ साथ प्रोवाइड करता रहूँगा, ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ तैयारी करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं आपको बोल रहा हूँ आप मेहनत करो, आपके साथ मेरी भी बराबर की मेहनत चलेगी, ये मैं आपको इस चीज़ का वादा देता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश का 4 आवर्स, ठीक। फिर उसके बाद आ गई 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। आपका पेपर जो है वो 11th को इंग्लिश का 3 दिन फुल डे कंप्लीट इंग्लिश होगी, और कम से कम 8 घंटे आप इंग्लिश पढ़ेंगे। एट लीस्ट 8 आवर्स यू विल स्टडी इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे होते हैं मेरे पास, ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आते हैं, वो कहते हैं सर इंग्लिश शुरू भी नहीं करी अभी तक, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए 3 दिन 8 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अनसीन पैसेजेस की, ग्रामर की, ठीक है, लिटरेचर के क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पेपर में, ठीक है। फिर उसके बाद 12 मार्च पेपर ख़त्म हो गया, 12 मार्च मॉर्निंग से बैठ जाना, 17 मार्च तक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 6 घंटे पूरे, कंप्लीट 6 आवर्स, ठीक है। और 6 के भी आप 7 कर सकते हैं, क्योंकि देखो पेपर हैं 15-20 दिन पढ़ने वाले हैं, 9 की जगह 10 घंटे, 10 की जगह 11 घंटे आप पढ़ सकते हैं। अकाउंटेंसी के लिए उसमें भी हम 3 घंटे तैयारी करेंगे। अब इन 3 घंटों में हम क्या करेंगे अकाउंटेंसी के लिए? अकाउंटेंसी के लिए इन 3 घंटों में हम करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाला पूरा सेक्शन, ठीक है, पूरी की पूरी बुक। तो आप इसमें मतलब इन 3 आवर्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेना, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर लेना, डेथ कर लेना, क्योंकि ये 100 के चैप्टर हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम लगा के बैठना है। देखो ये नहीं कि आप पूरा दिन अकाउंटेंसी ही करते रहेंगे या पूरा दिन इकोनॉमिक्स ही करते रहेंगे। 3 घंटे इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद उठ जाना आपने, फिर आधा घंटा ब्रेक लेना, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू करनी है, या पहले इकोनॉमिक्स शुरू कर लो, फिर उसके बाद ब्रेक लेना, फिर लास्ट में आपने अकाउंट्स करके ही सोना है। अगर आप इस प्लान के हिसाब से चलोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी 100 लिख के देने के लिए तैयार हूँ, दैट यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80 इन इकोनॉमिक्स, यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश, यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80 इन अकाउंटेंसी। ये इस चीज़ का मैं आपको वादा करता हूँ। 17 मार्च को पेंटिंग का पेपर आ जाएगा, तो सिर्फ आपने पेंटिंग ही पढ़नी है, और जिन बच्चों के पास पेंटिंग है वो पेंटिंग ही पढ़ेंगे। 18 मार्च को 19 मार्च से लेके 19 मार्च को जब आप इकोनॉमिक्स का पेपर देके वापस आ जाएंगे तो म्यूज़िक का पेपर है 20 को। तो जिन बच्चों का म्यूज़िक है वो तो सिर्फ म्यूज़िक ही पढ़ेंगे, और जिन बच्चों का म्यूज़िक नहीं है, जिनका फिजिकल हो चुका या पेंटिंग हो चुका या रिटेल हो चुका, वो फिर फोकस करेंगे सारा का सारा अपना अकाउंटेंसी के ऊपर। 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक हम पूरी फुल फ्लेज्ड जो है वो तैयारी करेंगे किसकी? अकाउंटेंसी की। देखो अकाउंटेंसी के टाइम पे मैं 3-4 बार लाइव आऊँगा, मैं आपसे सारा शेड्यूल शेयर कर दूंगा, हम प्रॉपर तरीके से अकाउंटेंसी की तैयारी करेंगे। 20 मार्च से 25 मार्च तक आपको इकोनॉमिक्स के भी और अकाउंटेंसी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर्स के एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ठीक है। रीज़न दर्शन भी होगा, उसमें ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो है इकोनॉमिक्स के, उनके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। तो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सैम्पल देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा सैम्पल पेपर्स के जो एमसीक्यूज है ना, उनके ऊपर भी फोकस रहेगा, बिकॉज इस बार मैंने जो आपको 10 लेक्चर प्रोवाइड करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनमें से कवर हुए हैं। अगर आपको नहीं विश्वास तो मेरे 10 लेक्चर जो हैं वो देखो, मैं आपको, अगर आप मेरे को कहोगे मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके बाद वो पेपर में उसमें से 10-12 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद जो है वो रेडी करी जाती हैं। पूरा फुली आई एम जस्ट एनग्रोस्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनल्स। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को आपसे भी सेम चीज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आप भी जो है मेरे साथ इक्वल मेहनत करेंगे और पूरा साथ देंगे, ठीक है जी। तो ये एक रफ सा टाइम टेबल है अपना 23 फेब से लेके 11 मार्च तक, और फिर उसके बाद 11 मार्च से 19 मार्च, और उसके बाद 19 मार्च से 25 मार्च, ठीक है जी। आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी जो आपको चाहिए। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। बट आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बिकॉज जैसे वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन उसका साथ के साथ आ जाएगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है जी। तो प्रॉपर शेड्यूल के साथ, ये तो एक रफ सा है, मतलब एक आइडिया है कि हमने ऐसे 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 तैयारी करनी है, बट आप इसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करेंगे ना, आपको बेस्ट बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे कि इतने घंटे ये पढ़ना है, फिर बंद कर दो, फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, वो पढ़ के सो जाओ।
आप अपने हिसाब से जो है इकोनॉमिक्स के 4 घंटे, 2 घंटे अकाउंटेंसी के, 3 घंटे इंग्लिश के प्लान कर लो। अब इंग्लिश का पहला पेपर है तो यहाँ से स्टार्ट करो, दूसरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, दूसरे नंबर पे ये 1 ये 2, फिर तीसरे नंबर पे अकाउंटेंसी आ जाएगा। लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है। ये मत सोचो कि इंग्लिश के अगर 4 घंटे देंगे तो टाइम कम रह जाएगा पीछे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरे तरीके के साथ तैयारी करोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको दावा करता हूँ इस चीज़ का। ठीक है जी, तो मैं आपको मिलता हूँ वीडियोस के साथ। इसके बाद से जो है वो पेपर की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस आएंगी इकोनॉमिक्स की और अकाउंटेंसी की। डेली 3-3 वीडियोस, 2-2 वीडियोस कोशिश करूँगा जितनी बन सकी मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ध्यान रखें, हेल्दी रहें। ठीक है, और कोई भी रिस्क मत लें बाहर निकलने का स्कूटर एक्टिवा पे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मेरे सेंटर पे ही, जहाँ पे मैं इन्विजिलेशन की ड्यूटी कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके एक्सीडेंट्स हुए होते हैं। किसी की बाजू टूटी हुई है, किसी की लात टूटी हुई है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमने इन चीज़ों से बाहर साइड पे होके अपने पेपर के ऊपर और उसकी प्रिपरेशन के ऊपर जो है वो फोकस करना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ध्यान रखें, थैंक यू, बाय बाय।